सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और क्या हालचाल आप सभी के? आई होप बढ़िया होंगे। तो हमारे एआईएमएल और ऑटोमेशन की सीरीज चल रही है जिसमें हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। उसके साथ साथ हमने एआई के प्रोजेक्ट भी बनाए और एक तो हमने मेजर प्रोजेक्ट भी बनाया ऑटोमेशन पर। अब इस वाले ट्यूटोरियल में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, उसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। एआईएमएल और ऑटोमेशन की सीरीज की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं एक बार आपको बता भी देती हूँ। तो ये देखिए, आपको एआईएमएल ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रही हमारी प्लेलिस्ट, और जितने भी ट्यूटोरियल्स में और नए भी ऐड करूंगी वो इसी प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। तो अब देखिए, हर एक ट्यूटोरियल में आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर एप्पल है, इसमें हमने एआई का प्रोजेक्ट बनाया, इसमें भी हमने ऑपरेटर्स में एआई का प्रोजेक्ट बनाया। और ये वाला हमारा मेजर प्रोजेक्ट है ऑटोमेशन पर बेस्ड। अब ऑटोमेशन पे बेस्ड कैसे है, इसमें हमने एसएमटीपी सर्वर सेटअप और बाकी सारी चीज़ें भी सीखी है कि कैसे ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड किया जाता है। अब देखिए, भले ईमेल आपको बर्थडे का सेंड करना हो या एनिवर्सरी का सेंड करना हो, आप भेज सकते हैं। कैसे? आप यूज़र का बर्थ डेट ले लो या एनिवर्सरी की डेट ले लो, ओके। उसके साथ साथ यूज़र का डायनेमिक डाटा आप लोगे, भले ही 100 यूज़र्स है, 100 का आप डायनेमिक डाटा ले सकते हो। अगर आपने एक साल पहले भी उस पर सेंड पर क्लिक कर दिया और अगर उसका एनिवर्सरी एक साल बाद है तो एक साल बाद ही मेल जाएगा। जिस भी दिन उस इंसान की एनिवर्सरी या बर्थडे है, मेल उसी दिन जाएगा, ना उसके पहले ना उसके बाद में, उसी दिन। उसके साथ साथ जो भी आप टाइम सेट करोगे उस टाइम पर ही मेल जाएगा। ये होता है ऑटोमेशन। अब यही हमने यहाँ पर बनाया है प्रोजेक्ट। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। अब देखिए, हमारे इंग्लिश का पाइथन का कोर्स कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने एडवांस टॉपिक्स भी कवर किए, साथ में हमने प्रोजेक्ट्स भी बनाए। देखिए, इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें सारे ट्यूटोरियल्स अपलोडेड है ऑलरेडी। देखिए, यहाँ से हमारा प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है। ये वाला हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है और आपको हर एक ट्यूटोरियल में प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इंटरव्यूज क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये रहा हमारा ऑपरेटर्स का टॉपिक। ये रहा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स का टॉपिक। इसमें हमने गेम बनाया है पाइथन को यूज़ करके। यहाँ पर हमने लूप्स में भी एक प्रोजेक्ट बनाया है। ये वाला हमारा पाइथन पासवर्ड वैलिडेशन प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं। ये वाला हमारा गेम है जो पाइथन से बनाया है। टपल्स वाले ट्यूटोरियल में भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसके साथ साथ स्ट्रिंग्स वाले में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और ये वाला हमारा डिक्शनरी का ट्यूटोरियल है और इसका प्रोजेक्ट है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आप देख सकते हैं। सेट्स वाले में भी हमें प्रोजेक्ट मिलेगा। फंक्शन में हमने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए, उसके साथ साथ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसीलिए। उसके साथ साथ आपको रिकर्जन में भी इंटरव्यूज क्वेश्चन मिल जाएंगे क्योंकि इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसीलिए आप देख लीजिएगा। फाइल आईओ में भी हमने प्रोजेक्ट बनाया कि फाइल कैसे काम करती, कैसे हैंडल किया जाता है और कैसे अपडेट किया जाता है, एक चीज़ आपको मिल जाएगी डिटेल में विथ एग्जाम्पल्स विथ कोड, और बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको हर चीज़ समझाइए। बस यही बोलूँगी कि ये वाली प्लेलिस्ट आप प्लीज स्टार्टिंग से फॉलो करना क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है, आपको फिर समझने में प्रॉब्लम होगी इसीलिए। अब देखिए, ये वाला हमारा ऊप्स का ट्यूटोरियल है, आपको एक ही वीडियो में पूरा ऊप्स मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं कि जब आप ये वाला पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद प्रैक्टिस के लिए तीनों प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपको समझ आ जाएगा कि आपने जितना भी पढ़ा है कि आपको याद है कैसे लॉजिक लगाना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, हर एक चीज़ आपको अच्छे समझ आ जाएगी। तो ये वाले प्रोजेक्ट्स भी बना लीजिएगा ये वाले कोर्स को कंप्लीट करने के साथ साथ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हमारा एआईएमएल और ऑटोमेशन वाली सीरीज ही कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब ये क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम कोड बनाकर देखेंगे इसका। अब देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लेट योर प्रोग्राम मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द कंडीशंस। अब इसका मतलब क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना वो हेल्प करते हैं हमें, हमारे कोड को या हमारे प्रोग्राम को डिसीजन लेने में। और किस पर बेस्ड डिसीजन होंगे, जो भी हम कंडीशन लिखेंगे उस पर बेस्ड होंगे डिसीजन, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ एक ही कंडीशन लिख रहे हो, ओके, या एक ही कंडीशन बना रहे हो तो आपको सिर्फ इफ लिखने की जरूरत है। अगर एक से ज्यादा चाहिए तो फिर वो हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ हम एक ही कंडीशन बना रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मॉम एंटर हो रही है आपके रूम में और अगर आप गेम खेल रहे हो तो क्या आप गेम खेल सकते हो? नहीं, ऑब्वियसली आपको गेम बंद करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो यही हमें कंडीशन बनाते हैं। इफ मॉम एंटर्स रूम तो आपको क्लोज करना पड़ेगा आपका गेम, ओके। तो अब देखिए, उसके लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जो कि है मॉम एंटर्स के नाम से, ओके। अब इसमें शुरुआत में मैं वैल्यू स्टोर कर रही हूँ ट्रू, मतलब वो एंटर हो रही है रूम में, ठीक है, इसलिए ट्रू वैल्यू स्टोर कर रहे हैं हम। अब देखिए, इसके बाद हम एक कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन क्या होगी, इफ की कंडीशन होगी। और मॉम एंटर्स वाला जो वेरिएबल है ना जिसमें हमने ट्रू वैल्यू स्टोर करी उसको मैं यहाँ पर दे रही हूँ। देखो, ये जो पार्ट लिखा है ना मैंने अभी फिलहाल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर, इफ का मतलब है अगर, अगर मॉम एंटर हो रही है रूम में तो फिर ये वाला पार्ट काम करेगा जो भी हम कोड इसके अंदर लिखेंगे अब, ठीक है। अब देखिए क्या कोड लिख रहे हैं, इफ मॉम एंटर्स रूम देन यू हैव टू क्लोज गेम और क्लोज पबजी, यू कैन राइट लाइक दैट, पबजी,
ठीक है, आई होप इतना पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम रन करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है, क्योंकि मॉम एंटर हो रही है रूम में, यहाँ पे ट्रू लिख दिए और इसका मतलब यही है कि अगर हो रही है तो फिर ये वाला पार्ट आप रन करा दो, तो मतलब इसको प्रिंट होना चाहिए। अब देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। हाँ, मतलब ये सही से काम कर रहा है, ये बता रहा है क्लोज पबजी। अब अगर मैं यहाँ पे फॉल्स वैल्यू स्टोर कर दूं, अब बताओ क्या ये रन करेगा कोड? आप खुद बताइए, पॉज कर दीजिए पहले वीडियो को और बताइए। यहाँ पर मैंने लिखा है मॉम एंटर्स, मतलब मैं ये वाला वेरिएबल दे रही हूँ यहाँ पर। अब बताओ ये रन करेगा और प्रिंट कराएगा? नहीं कराएगा। देखो, ये देखिए कुछ भी इसने प्रिंट नहीं कराया। अब देखो, ये जो इफ का जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है ट्रू। जो भी कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर इसके अंदर जो भी आप कोड लिखोगे वो पार्ट काम करेगा। अगर फॉल्स है तो फिर एल्स वाला पार्ट काम करेगा। अभी फिलहाल हमने एल्स में कुछ लिखा ही नहीं, इसलिए वो कुछ भी नहीं बता रहा है। अब देखो, मैं एल्स में भी लिख देती हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर हम दो कंडीशन बना रहे हैं, अभी तक के सिर्फ एक ही कंडीशन बनी थी। अब एल्स का मतलब क्या होगा? एल्स का मतलब है अगर इफ वाली कंडीशन काम नहीं करती है, तो ही एल्स वाला पार्ट आप रन करो, वरना मत करो। ठीक है, तो अब देखिए प्रिंट और यू कैन कंटिन्यू गेमिंग। अगर मॉम एंटर नहीं हो रही रूम में तो फिर आप गेम खेल सकते हो। ओके, यही हमने यहाँ पर लिखा है, कंटिन्यू गेमिंग। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है इसका। ठीक है, देखिए कंटिन्यू गेमिंग आ रहा है ना, क्योंकि फॉल्स का मतलब होता है एल्स वाला पार्ट। मैं फिर से एक और बार आपको बता दूं, यहाँ पर जितनी भी आप कंडीशन लिखोगे, भले 10 कंडीशंस भी आप लिख दो ना, कोड कैसे काम करेगा बैकएंड में वो पार्ट आपको बता रही हूँ। अगर आपने 10 कंडीशन लिखी और फर्स्ट वाली कंडीशन ही काम कर गई, वो कोड वहीं पर रुक जाएगा, उसका आउटपुट प्रिंट कराएगा और वहीं रुक जाएगा, और बाकी की 9 कंडीशंस पर नहीं जाएगा। अगर फिफ्थ कंडीशन काम करी तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे जाएगा, उसका आउटपुट प्रिंट कराएगा और वहीं रुक जाएगा, बाकी की 5 कंडीशंस पे नहीं जाएगा। अगर 10th वाली कंडीशन काम करती है तो ही वो सारी कंडीशंस पे जाना पड़ेगा उसको। ओके, जो भी कंडीशन काम कर देती है वहीं पर आउटपुट देगा और वहीं रुक जाएगा, बाकी कंडीशन पे उसको जाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक बार फिर से ट्रू वैल्यू स्टोर करके आपको बता देती हूँ। अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो ना, तो ट्रू वाली कंडीशन इफ के लिए काम करती है और फॉल्स वाली एल्स के लिए काम करती है। ओके, ये देखिए क्लोज पबजी, क्योंकि हमने ट्रू वाली कंडीशन लिखी थी, मतलब मॉम एंटर हो रही है रूम में। अगर हम फॉल्स कर देते हैं मतलब वो एंटर नहीं हो रही है, तो फिर एल्स वाला पार्ट काम करता है, यू कैन कंटिन्यू गेमिंग, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक और मैं एग्जांपल देके आपको बता देती हूँ, फिर हम आगे का पार्ट समझेंगे कि क्या है और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। देखो, एक और एग्जांपल दे देती हूँ। अगर अभी बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, तो फिर आप अम्ब्रेला कैरी करके जाओ। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर एक वैल्यू या एक वेरिएबल बना लेते हैं इज रेनिंग नाम का, और यहाँ पर हम वैल्यू ट्रू स्टोर कर रहे हैं, मतलब अभी बारिश हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर मैं इफ कंडीशन लगा रही हूँ और यही वाला वेरिएबल पास कर रही हूँ। अगर बारिश हो रही है, यहाँ पर इज नहीं लिखा है क्या? नहीं, यहाँ पर ए लिखा गया गलती से, सॉरी, हम एस कर देते हैं। ओके, इज रेनिंग, अगर बारिश हो रही है तो फिर ये वाला पार्ट आप कोड का रन करा दो और प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट कराना है? यू शुड कैरी अम्ब्रेला, राइट, और टेक अम्ब्रेला भी लिख सकते हो आप। ओके, ये पार्ट लिख दिया। अब एल्स वाले में हम लिख सकते हैं अगर बारिश नहीं हो रही है तो फिर आप मत कैरी करो अम्ब्रेला, या फिर ये भी लिख सकते हैं सनी वेदर है, आप सनग्लासेस भी पहन सकते हो, इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एल्स में मतलब अगर आंसर फॉल्स है तो फिर ये वाला प्रिंट करा दो जो भी हमने एल्स में लिखा है, वेयर सनग्लासेस। ओके, ये भी हमने लिख दिया। अब हम रन करके देखते हैं कोड। ठीक है, देखिए टेक अम्ब्रेला, क्योंकि बारिश हो रही है। अब अगर मैं बोल दूं कभी बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, अब देखते हैं रन करके। ये देखिए वेयर सनग्लासेस, मतलब सही आंसर आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कंडीशन स्टेटमेंट्स काम कैसे करते हैं। एक बार मैं आपको फिर से इमेज दिखा देती हूँ, ये नोट्स की तरह आप ले सकते हो। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है, इफ कंडीशन चेक्स द कंडीशन एंड रन द ब्लॉक ऑफ कोड इफ ट्रू, और एल्स क्या होगा? रन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, राइट। यही मैंने आपको समझाया है। तो अब देखिए इस वाले जो क्वेश्चन में हमने सिर्फ दो ही कंडीशन लिखी थी, तो हमें इफ और एल्स की जरूरत पड़ी, करेक्ट। बट अगर आपको दो से ज्यादा कंडीशन लिखनी है तो फिर आप एलिफ भी यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं हम। देखिए, हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जो होगा ज़ोडिएक प्रिडिक्शन ऐप। इसमें क्या होगा, आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से वो प्रिडिक्ट करके देगा आपका फ्यूचर। आपने वेबसाइट देखी होगी एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड, वहां पर क्या होता है, यही होता है कि आप सिलेक्ट करते हो आपकी बर्थ डेट या ज़ोडिएक साइन इस टाइप से, और वो प्रिडिक्ट करके देते हैं। बस इसी टाइप का हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे।
ठीक है, इसमें आपको समझ आ जाएगा कि एक से ज़्यादा कंडीशन जब हम लगाते हैं या दो से ज़्यादा कंडीशन लगाते हैं तो कैसे एलिफ यूज़ करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक वेबसाइट टाइप बना रहे हैं हम, मिनी वेबसाइट, तो इसलिए कुछ ना कुछ यूज़र को दिखना चाहिए ना एज अ यूआई या फ्रंट एंड। तो उसी के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर वेलकम टू ज़ोडिएक बेस्ड प्रेडिक्शन। ओके, ये यूज़र को दिखेगा जब भी वो वेबसाइट पर विजिट करेगा। इस टाइप से हमने कुछ लिखा है। लॉजिक क्या होगा, हम यूज़र से दो इनपुट लेंगे और वो इनपुट क्या होगा, फर्स्ट इनपुट होगा यूज़र नेम और सेकेंड इनपुट क्या होगा, वो होगा यूज़र का ज़ोडिएक साइन। ठीक है, तो उसके लिए हम इनपुट ले लेते हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल में बना रही हूँ नेम। जो भी यूज़र डायनेमिक डाटा देगा उसका जो भी नेम हो, भले वो प्रियांशी हो या कुछ भी हो, तो वो डाटा इसमें स्टोर होगा नेम वाले वेरिएबल में। ओके, हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर इनपुट लिखेंगे। ऐसे ही लिख रहे थे हम आज तक के। आज तक हमने जितना भी पाइथन समझा है ऐसे ही लिखा है हमने। व्हाट इज़ योर नेम, ये हमारी वेबसाइट पूछ रही है यूज़र से। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ क्या होगी, सेकेंड होगी उसका ज़ोडिएक साइन, या राशि भी लिख सकते हैं, मैं ज़ोडिएक लिख रही हूँ। ओके, तो चलो राशि लिख लेते हैं, इट्स ओके, हिंदी का ट्यूटोरियल है तो ठीक है। इनपुट, ओके, अब हम लिखेंगे एंटर योर ज़ोडिएक साइन। और आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि यूज़र को समझ आ जाए। वेबसाइट्स पे ऐसे ही होता है। ओके, यूज़र के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा जाता है कि आप इस टाइप से इनपुट दे सकते हैं, एरीज और एक्सेट्रा। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया है। अब इसके बाद हम प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट कराएंगे, हमें यूज़र का प्रेडिक्शन प्रिंट कराना है, उसके साथ साथ उसका नाम प्रिंट कराना है। सबसे पहले तो हम नाम प्रिंट करा देंगे कि आपका नाम ये है और आपका प्रेडिक्शन ये है, उसके बाद फिर प्रेडिक्शन प्रिंट होगा। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पर एफ स्ट्रिंग यूज़ करें। एफ स्ट्रिंग क्यों, अभी तक मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि अगर आपको डायनेमिक डाटा प्रिंट कराना है किसी भी वेरिएबल में जो यूज़र ने दिया है, डायनेमिक डाटा का मतलब क्या होता है, यूज़र कोई सा भी नाम दे सकता है। मेरा नाम प्रियांशी तो मैं प्रियांशी दूंगी, किसी का नाम तरुण है तो तरुण देगा, और भी कोई भी नाम हो सकता है। करेक्ट, तो ये होता है डायनेमिक डाटा कि डाटा कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से यहाँ पर चेंजेस शो होने चाहिए। तो डायनेमिक डाटा स्टोर हो रहा है नेम में, क्योंकि नेम यूज़र का कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें डायनेमिक डाटा प्रिंट कराना है। तो वेरिएबल का नेम लिख देंगे कि कहाँ पर ये स्टोर हो रहा है। उसके साथ साथ हमें सिंपल टेक्स्ट भी प्रिंट कराना है, तो हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। जब सिंपल टेक्स्ट और डायनेमिक डाटा दोनों यूज़ करना है तो फिर आप एफ स्ट्रिंग यूज़ करो। ठीक है, फॉर्च्यून, हियर इज योर फॉर्च्यून, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। उसके बाद हम अब कंडीशंस लिखेंगे। कंडीशंस क्या होगी, हर एक राशि के लिए, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए हमें कंडीशंस लिखनी पड़ेगी कि अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है तो फिर ये फ्यूचर होगा आपका, अगर आपका कैप्रिकॉर्न है तो फिर ये होगा, अगर आपका सेजिटेरियस है तो ये फ्यूचर होगा, उस हिसाब से। करेक्ट, तो चलिए अब हम कंडीशंस लिखेंगे। सबसे पहले हम इफ़ वाली कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इफ़ राशि, क्योंकि हमने वेरिएबल राशि लिया है इसीलिए, अगर आप ज़ोडिएक लेते तो फिर यहाँ पर ज़ोडिएक लिखना। ओके, क्योंकि जो भी आपकी राशि होगी या ज़ोडिएक साइन होगा वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर होगा, इसलिए हम लिख रहे हैं अगर आपकी राशि, इफ का मतलब क्या होता है, अगर आपकी राशि इक्वल्स टू एरीज है। ओके, तो फिर ये पार्ट ऑफ कोड काम करेगा और ये वाला आउटपुट प्रिंट कराएगा एज प्रेडिक्शन। तो हम क्या लिख रहे हैं, कंप्लीट लॉन्ग पेंडिंग टास्क। हम बता रहे हैं यूजर के अगर आपकी राशि एरीज है तो फिर आपका जो भी काम बहुत टाइम से रुका हुआ है ना, पेंडिंग टास्क है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये हमने फर्स्ट प्रेडिक्शन लिख दिया है फर्स्ट ज़ोडिएक साइन के लिए। वैसे बहुत सारे ज़ोडिएक साइन होते हैं बट एग्जांपल के लिए मैं 3 to 4 ही लूंगी, आप बाकियों के लिए भी लिख सकते हैं। ओके, मुझे बस आपको समझाना है कि दो से ज़्यादा कंडीशन होती है तो कैसे आप एलिफ भी यूज़ कर सकते हो, इसीलिए बस ये वाला प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, अब हम एलिफ यूज़ करेंगे क्योंकि हमने इफ की कंडीशन तो लिख दी है। ठीक है, अब एलिफ आप कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहो ना इफ भी फिर से यूज़ करना आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाय कन्वेंशन आप एलिफ यूज़ करते हो ज़्यादा बेटर रहता है। बस वो एरर नहीं बताएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए, इफ राशि इज इक्वल्स टू टॉरस, अगर आपकी राशि टॉरस है तो फिर ये पार्ट ऑफ कोड काम करेगा और ये प्रिंट कराएगा। ये राशि पर जो एरर टाइप बता रहा है ब्लू वाला, ये एरर नहीं है, बस हमने हिंदी में लिखा है ना इसलिए वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, एरर नहीं बताएगा, डोंट वरी। अब इसमें हम प्रिडिक्शन लिख रहे हैं पेशेंस
विल ब्रिंग सक्सेस। ओके, सेकंड भी लिख दिया। अब थर्ड एक और लिख लेते हैं हम, फिर बाकी रहने देंगे, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो। एलिफ फिर से यूज कर रहे हैं हम, आप एलिफ भी कितनी भी बार यूज कर सकते हो, इफ भी कितनी भी बार यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट बाय कन्वेंशन ऐसा होता है कि इफ को आप एक बार यूज करो, बाकी बार एलिफ यूज कर लो, वो बेटर रहता है। बट एल्स को आप सिर्फ एक ही बार यूज करना, ठीक है। एल्स का क्या मतलब होगा, अगर ये सारी कंडीशंस आप कितनी भी लिख दो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, अगर ये सब कंडीशन कोई सी भी काम नहीं करती तो फिर जो एल्स वाला पार्ट है ना वो काम कर देगा, ऐसा होता है इसका मतलब, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इफ राशि इज इक्वल्स टू जेमिनाई, देन ये वाला पार्ट काम करेगा कोड का। ओके, प्रिंट करा दो ये प्रेडिक्शन, एंड इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन विल हैपन। ओके, ये हमने लिख दिया। अब एल्स वाला पार्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। एल्स का मतलब क्या होगा, ये 3 कंडीशन को छोड़कर बाकी जितनी कंडीशन है सबके लिए एल्स वाला पार्ट काम कर जाए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब प्रिंट करा दो, अगर यूजर ने ये 3 राशि को छोड़कर और कुछ भी लिख दिया, एरीज, टॉरस और जेमिनाई को छोड़कर कुछ भी लिख दिया, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है आप एल्स वाला पार्ट प्रिंट करा दो, ठीक है। हम यहाँ पर टी लिख देते क्योंकि सब में तो लोअर केस लिखा है हमने, है ना। तो फिर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज योर ज़ोडिएक। अब हम रन करके देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले व्हाट इज योर नेम, क्योंकि हमने यही लिखा था यहाँ पर, व्हाट इज योर नेम, करेक्ट। और उसके ऊपर हमने क्या लिखा था, वेलकम टू ज़ोडिएक बेस्ड प्रेडिक्शन, और ये वाला शो हो रहा है। अब यूजर से हमारी वेबसाइट नाम मांग रही है, तो अब हम नाम दे देते हैं प्रियांशी। ओके, एंटर। अब एंटर योर ज़ोडिएक साइन, मेरा ज़ोडिएक साइन, वैसे तो जो मेरा ज़ोडिएक साइन है वो यहाँ पर है नहीं, पर हम कुछ भी ले लेते हैं, एरीज या चलिए टॉरस ले लेते हैं। ओके, टॉरस, एंटर। देखिए प्रियांशी हियर योर फॉर्च्यून। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो लाइन प्रिंट हो रही है ना, ये इस वाले कोड की वजह से हो रही है। यहाँ पर ये डायनेमिक डाटा फेच करके ला रहा है, जो भी यूजर ने नेम दिया था ना प्रियांशी, वो इस नेम वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया है। देखो यहाँ पर मैंने कुछ भी प्रियांशी नाम नहीं दिया है, ये वाला यहाँ से टर्मिनल से नाम ले रहा है और नेम वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, और पहले नाम प्रिंट करा रहा है, उसके बाद प्रिंट करा रहा है हियर्स योर फॉर्च्यून। अभी आगे हमने क्या करा था, स्पेस लगा दी थी थोड़ी, इसलिए यहाँ पर स्पेस बता रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पेशेंस विल ब्रिंग सक्सेस, क्योंकि हमने टॉरस सिलेक्ट करा था और वो टॉरस वाला प्रिंट करा रहा है। एक और बार हम रन करके देखते हैं। देखिए नाम मांग रहा है, अब नाम हम कुछ भी दे देते हैं, शिव दे देते हैं, चलिए एंटर। अब एरीज, टॉरस और जेमिनाई, चलिए मैं सिलेक्ट करती हूँ जेमिनाई। एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन विल हैपन, देखिए बिल्कुल सही आंसर प्रिंट कर रहा है, मतलब काम कर रहा है ये। अब अगर यहाँ पर आप इफ भी लिख दोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब मैं रन करके बताती हूँ आपको, और टॉरस सिलेक्ट करते हैं, हम नाम कुछ भी दे देते हैं, रिया दे देते हैं, चलिए एंटर, करेक्ट। अब साइन ये बोल रहा है, तो साइन हम टॉरस देके देखते हैं क्योंकि इफ वाली कंडीशन काम कर रही है कि नहीं, इसलिए। देखिए बिल्कुल सही बता रहा है, पेशेंस विल ब्रिंग सक्सेस, रिया हियर्स योर फॉर्च्यून और पेशेंट विल ब्रिंग सक्सेस, मतलब ये काम कर रहा है। आप इफ वाली कंडीशन भी बहुत बार यूज कर सकते हैं, एल्स नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, इसलिए वाला प्रोजेक्ट मैंने बता दिया आपको। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, और वो है कि हम कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज करेंगे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले देखो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होता क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, ओके, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इस टाइप से जितने भी होते हैं ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, या फिर इक्वल्स टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड, नॉट, और। अब ये सारे हमने ऑपरेटर्स वाले ट्यूटोरियल में, प्रीवियस ट्यूटोरियल में समझ चुके हैं, उसके साथ हमने उसमें एक एआई का प्रोजेक्ट भी बनाया था, अब वाला ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इसको यूज कैसे करेंगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, वो देख लेते हैं। मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं कि ये है
कि आपको एक कोड बनाना है और चेक करना है यूज़र की एज। अगर यूज़र की एज 18 अबव है तो फिर वो ड्राइव कर सकता है, और अगर लेस देन 18 है तो फिर वो ड्राइव नहीं कर सकता। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा इफ एंड एल्स लगा दोगे। बट हम एज को कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी तक के हम सिर्फ स्ट्रिंग लिख रहे थे तो हमने इक्वल्स टू लिख दिया कि अगर आपका ज़ोडिएक साइन ये है इक्वल्स टू है तो फिर ये वाला पार्ट कोड का काम कर जाए। बट अब हम एज यूज़ करेंगे मतलब इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर बताऊंगी लॉजिकल कैसे यूज़ करना, पहले हम कंपैरिजन देखते हैं। उसके लिए हमें एक एज नाम का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसमें एज दे दूं कि 22, ओके, एंटर। अब कंडीशन में लिख देती हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 देन यू कैन ड्राइव, ओके। और प्रिंट में लिख देते हैं प्रिंट देन यू कैन ड्राइव। सिंपल सी कंडीशन है जो कि हमने अभी तक के लिखा। अब एल्स में क्या आएगा, बाकी की जितनी भी एज है, हमने इफ वाली कंडीशन में क्या लिखा है इक्वल्स टू 18 या फिर अबव 18। अब जो बिलो 18 जितनी भी एज है वो सब के लिए काम करेगा हमारा एल्स वाला कोड, ठीक है। एल्स के लिए आपको कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं होती, आपने एक कंडीशन तो लिख दिया, अगर वो काम नहीं करी तो बाकी सबके लिए यही काम करेगा एल्स वाला, इसका सिंपल मतलब है। तो कैन नॉट ड्राइव, अब ये तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमने क्या यूज करा है, कंपैरिजन ऑपरेटर, हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 18 होनी चाहिए। अब देखो अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर भी इसमें यूज करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जो कि होगा लाइसेंस नाम का, हैज लाइसेंस। अब इसका मतलब क्या होगा हैव लाइसेंस का, इसका मतलब सिंपल ये होगा कि आप ड्राइव तो कर सकते हो, बट पहले सिर्फ हमने एक ही कंडीशन लगाई थी कि आपकी एज 18 अबव होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए 18 के। अब दो कंडीशन है आपके पास, साथ में लाइसेंस भी होना चाहिए तभी आप ड्राइव कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसमें ट्रू आंसर स्टोर कर रही हूँ। ट्रू किसके लिए काम करता है, हमारे इफ के लिए जो हमने सीखा था, करेक्ट। तो अब इफ के लिए ट्रू आंसर काम करेगा, तो वो देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर कंडीशन हमें लगानी है तो लॉजिकल ऑपरेटर लगाना होगा एंड। अब एंड का मतलब क्या होता है, मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में समझाया था, एंड का मतलब ये कि आपको एक से ज्यादा कंडीशन यूज करनी ही पड़ेगी। दो कंडीशन आप लिख रहे हो तो दोनों की वैल्यू अगर ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज हर कंडीशन में आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। अब एंड में हम सेकेंड वेरिएबल लिख लेते हैं जो कि है हैज लाइसेंस। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स, और इसका क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैं सिंपल सा शॉर्ट में बताती हूँ। अगर आपकी एज 18 अबव है या बराबर है और उसके साथ साथ आपके पास लाइसेंस भी है तो फिर ये वाला पार्ट काम करा दो, यू कैन ड्राइव। अगर नहीं है तो फिर मत कराओ, ठीक है। देखो यू कैन ड्राइव, करेक्ट, क्योंकि 18 से अबव है एज और लाइसेंस भी। अब अगर मैं इसमें आंसर फॉल्स कर दूं, देखो इसमें तो आंसर फॉल्स आ गया, इसकी कंडीशन ट्रू है कि हाँ एज 18 से अबव है, देखो ना 18 से अबव है, 22 18 से अबव है, करेक्ट, बट लाइसेंस नहीं है। तो फिर क्या आंसर प्रिंट होना चाहिए, ऑब्वियसली एल्स वाला पार्ट, क्योंकि दोनों कंडीशंस का ट्रू है। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब एक कंडीशन तो फॉल्स है, एक ही ट्रू है, तो आंसर फॉल्स आएगा, मतलब एल्स वाला पार्ट काम करेगा। देखो कैन नॉट ड्राइव, यहाँ पर भी अगर मैं ये वाली कंडीशन भी फॉल्स कर देती हूँ, 12 कर देते और ये वाली ट्रू कर देते तो भी एल्स वाला पार्ट ही काम करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है। देखो कैन नॉट ड्राइव, करेक्ट। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। अब ये क्या होता है, देखिए अभी तक की क्या कर रहे थे, हम सिर्फ एक ही इफ कंडीशन लगा रहे थे। अब क्या होगा, एक इफ कंडीशन के अंदर आप दूसरी इफ कंडीशन भी लगा सकते हो। जी हाँ, कैसे वो देखते हैं हम। अब अगर मैं एक रिपोर्ट जनरेट करवाऊँ स्टूडेंट की, ठीक है, ग्रेड लिखते हैं हम कि अगर अभी फिलहाल एक स्टूडेंट की ग्रेड है 92% उसके बने हैं, ओके। अब इसमें हमें कंडीशन लगानी है कि इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, अगर स्टूडेंट के ग्रेड 90 से ज्यादा है या बराबर है तो फिर ये वाली कंडीशन काम करेगी, मतलब ये वाला पार्ट ऑफ कोड रन करेगा। अब इसके अंदर हम एक और इफ कंडीशन लगा रहे हैं। एक और इफ कंडीशन में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम अगर ग्रेड स्टूडेंट की ग्रेटर देन है 95 से, 95 नहीं 95 से ग्रेटर मतलब 96, ओके। अगर 95 से ग्रेटर है तो फिर आप प्रिंट करा दो आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। और अगर 95 से ग्रेटर नहीं है तो फिर एल्स में हम लिख रहे हैं, देखो ये स्पेस का ध्यान रखना है, एल्स वाला मतलब ये वाला पूरा पार्ट इस इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा जा रहा है। अगर मुझे एल्स इसके लिए लिखना होता, इस वाली लाइन के लिए, तो फिर मैं एल्स यहाँ पर लिखती, बट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मतलब इस वाले इफ के लिए है, ठीक है, ध्यान रखना है वाली स्पेस का।
अब यहाँ पर हम एल्स में लिख रहे हैं प्रिंट एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ठीक है, अब हम रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आएगा, आप बताइए। हमने स्टूडेंट की ग्रेड दे रखी है 92, मतलब हमने इनपुट दे रखा है 92। अब 92 क्या है, 92 95 से ग्रेटर है क्या, नहीं नहीं है, तो मतलब ये वाला पार्ट तो रन हो नहीं सकता। अब एल्स में क्या आएगा, जो भी 95 के बराबर है या फिर कम है तो फिर एक्सीलेंट प्रिंट करा दो, तो एक्सीलेंट प्रिंट होगा। देखो एक्सीलेंट, अगर नहीं समझ आ रहा ना, शॉर्ट में आपको बताती हूँ। ये वाली कंडीशन काम कर रही है हमारी 90 से लेकर के 95 वाली ग्रेड के लिए, और ये वाली कंडीशन हमारी काम कर रही है 96 से लेकर के 100 तक के लिए। मैं एक और बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, अगर कभी नहीं समझ आया हो तो। हमने एक कंडीशन लगाई है 90 से ज़्यादा और बराबर के लिए, तो ये वाला पार्ट कोड का काम करेगा 90 से ज़्यादा और बराबर के लिए। अब 90 से ज़्यादा और बराबर में भी दो कंडीशन लगाई है। अगर 95 से ग्रेटर है, मतलब 96 टू 100 है, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंट कराओ। हाँ, 90 के अबव या बराबर ही रहेगी कंडीशन, तो ही ये पार्ट काम करेगा। बट उसमें दो कंडीशन है, 95 से ग्रेटर देन ये, और 90 से ज़्यादा और 95 के बराबर तक की ये वाली कंडीशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स काम करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में टर्नरी कंडीशन। अब ये क्या होती है, देखिए अभी तक के हम जब इफ एल्स कंडीशन लिख रहे थे तो क्या कर रहे थे, पहले एक बार इफ की कंडीशन लिख देते थे ऐसे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लिखते थे एल्स की। अब हम एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में दोनों कंडीशन लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा चेंजेस रहेगा उसमें। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है वो आप देखिए, आपको अपना आप समझ आ जाएगा कैसे चेंजेस है। क्वेश्चन है कि अगर आपकी एज 18 के अबव है या फिर बराबर है तो फिर आप अडल्ट हो वरना माइनर हो। अभी मैंने एक एज नाम का वेरिएबल बना दिया, यूजर की एज मैंने 20 दी है अभी फिलहाल, ठीक है, तो ये अडल्ट होगा क्योंकि 18 अबव है, करेक्ट। अब हमें कंडीशन लिखनी है। अगर हम नॉर्मली लिखते तो ऐसे लिख देते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते और यहाँ पर प्रिंट और एल्स में माइनर, इस टाइप से लिख सकते थे। बट अब हमें एक ही लाइन में लिखना है सारा कोड, तो क्या करेंगे, एक ही लाइन में कोड लिखने के लिए सबसे पहले तो हम कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। अगर यूजर की एज ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है 18 के, तो फिर वो क्या हो गया, वो हो गया अडल्ट। अब देखो अभी क्या करते थे, हम बाद में लिखते थे, पहले कंडीशन लिख देते उसके बाद प्रिंट में लिखते थे। बट अब हमें एक ही लाइन में पूरी कंडीशन लिखनी है, तो हम प्रिंट तो अलग अलग लिख नहीं सकते इफ और एल्स के लिए। तो हम करेंगे क्या, ये देखो, इफ की कंडीशन तो आपने ऐसे लिख दी। अब जो इफ की कंडीशन में जो आप आंसर प्रिंट कराना चाहते हो ना, उसको यहाँ पर पहले लिख दो। इफ के पहले मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ कि अगर एज 18 अबव है या फिर बराबर है तो फिर वो अडल्ट है, तो ये ऐसे लिख दिया। अब जो एल्स वाली कंडीशन रहेगी ना, ये इस वाली कंडीशन के बाद रहेगी, इफ वाले के बाद एल्स यहाँ पर लिखा जाएगा। अब एल्स के बाद वो लिख दो कि एल्स की कंडीशन में कौन सा आंसर प्रिंट होगा, तो वो होगा माइनर। देखो बैकएंड में कैसे कोड काम करेगा, पहले यूजर की एज देख लेगा, उसके बाद कैलकुलेशन करेगा कि एज 18 अबव है या फिर छोटी है या बराबर है। आप बता दो, अगर बड़ी है और बराबर है तो फिर अडल्ट है, तो हाँ अडल्ट है। अब इस वाले पूरे आंसर में से जो अडल्ट आंसर आ रहा है उसको कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा, तभी तो हम प्रिंट करा सकते हैं। उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे इसी लाइन में, और वेरिएबल है स्टेटस नाम का, या फिर आप रिजल्ट नाम का या आंसर नाम का भी बना सकते हो। अब जो भी आंसर आएगा यूजर के, भले हम यहाँ पे एज चेंज भी कर देंगे, तो उस हिसाब से जो भी आंसर आएगा माइनर या अडल्ट, वो आंसर अब स्टोर होगा इस स्टेटस में। और अब हम प्रिंट कराएंगे इस स्टेटस को, अब हम प्रिंट कराएंगे इस स्टेटस को, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे काम करता है ये। अब हम एक बार इसे रन भी करके देख लेते हैं। देखिए मैं एक बार डिलीट करके रन करती हूँ। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए अडल्ट आ रहा है क्योंकि 20 ग्रेटर है 18 से, करेक्ट। अब अगर मैं 18 लिख दूं तो भी अडल्ट ही बताएगा। ये देखिए फिर से अडल्ट बता रहा है। अब अगर मैं सिर्फ 1 ही रहने दूं, देखिए माइनर बता रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे काम करते हैं टर्नरी कंडीशन। अब जो नेक्स्ट है वो देखिए बूलियन ट्रूथली और ये फॉल्सी है क्या, ये मैं आपको पहले एक कोड लिखा था उसी में बता देती हूँ। बहुत सिंपल सा है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। इस वाले में हमने ट्रू फॉल्स देखा था। अब इसका बस सिंपल सा मतलब है कि अगर आप फॉल्स की जगह पे 0 लिख दोगे ना, तो भी ये वैसे ही काम करेगा जो फॉल्स करता है, और अगर आप 1 लिख दोगे ना तो भी वो वैसे ही काम करेगा जिससे ट्रू काम करता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हमने फॉल्स स्टोर करा था, ठीक है, तो हम 0 के लिए, फॉल्स के लिए 0 स्टोर कर लेते हैं। अब हम रन करके देखते हैं, देखना वेयर सनग्लासेस आएगा आंसर। देखिए वेयर सनग्लासेस आ रहा है, ओके। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये ट्रूथली और ये फॉल्सी कैसे काम करता है। बस ये इतना ही पार्ट था इसका।
तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और उसमें कुछ नई चीज़ें सीखेंगे जो अभी तक के हमने ट्यूटोरियल्स में नहीं सीखी है। और उसके साथ आपको एक और चीज़ भी समझाऊंगी जिससे आपको लॉजिक बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। बट पहले हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है चेक इफ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो क्या लॉजिक लगेगा? बहुत सिंपल सा है, अगर नंबर जीरो से बड़ा है तो फिर पॉजिटिव हो गया, अगर जीरो से छोटा है तो फिर नेगेटिव हो गया और बराबर है तो फिर जीरो है। करेक्ट। तो इस बार मैं यूजर से इनपुट दिलवा रही हूँ, ठीक है, तो इसलिए हम इनपुट लेंगे और यहाँ पर मैं फ्लोट वैल्यू स्टोर करवाऊंगी, ठीक है। फ्लोट क्यों? क्योंकि अगर यूजर ने डेसिमल वाली वैल्यू दे दी तो 1.33 या 5.10 इस टाइप से कुछ दे दी तो, मतलब 5.10 इस टाइप से कुछ वैल्यू दे दी तो, करेक्ट। तो इसीलिए हम यहाँ पर यूजर से इनपुट ले रहे हैं और फ्लोट वाली वैल्यू हम दे रहे हैं ताकि यूजर की इच्छा हो जैसा भी नंबर देना चाहे। और यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटर नंबर, और जो भी यूजर नंबर देगा वो स्टोर हो जाएगा हमारे नम वाले वेरिएबल में, करेक्ट। एंटर। अब हमें कंडीशंस बनानी होगी। कंडीशंस क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन जो होगी वो इफ की कंडीशन होगी। अगर नम की वैल्यू ग्रेटर देन है जीरो के, अगर नम की वैल्यू ग्रेटर देन है जीरो के तो क्या हो गया? पॉजिटिव, ठीक है। तो प्रिंट करा दो कि नंबर पॉजिटिव है, करेक्ट। अब सेकेंड वाली कंडीशन क्या होगी? इसमें हम एलिफ यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप फिर से भी इफ यूज कर सकते हो बट ये ज़्यादा बेटर रहता है, ओके। इसके बाद अगर नम की वैल्यू जीरो से छोटी है तो फिर हो गया नंबर नेगेटिव, तो वो प्रिंट करा दो। अब अगर जीरो के बराबर है तो उसके लिए हमें कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एल्स लिख दो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव की बात तो हमने कर ही दी है ना, उसके बाद बचा जीरो ही है, तो बस उस कंडीशन में प्रिंट करा दो जीरो। आप ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है, कि आप पॉजिटिव के लिए कंडीशन लिख दो, जीरो के अगर इक्वल है तो जीरो वाली लिख दो और एल्स में नेगेटिव पार्ट कर दो, वो भी चलेगा, आपको जैसे लिखना हो। जीरो, ओके। अब हम रन करते हैं कोड को। देखिए एंटर बोल रहा है कि नंबर लिखने के लिए, तो मैं लिख देती हूँ -1 2 3 एंटर, नेगेटिव, ओके। फिर से रन करके देखते हैं। 42 या 43.55, ओके, पॉजिटिव। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम कर रहा है ये। एक और बार रन कर देते हैं जीरो के लिए, जीरो। सो चलिए ये सही से काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। हमें थ्री नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे? देखो उसके लिए हमें सबसे पहले थ्री नंबर्स देने होंगे यूजर को, मतलब थ्री वेरिएबल क्रिएट करने होंगे ताकि उस पर स्टोर कर सके, ए बी और सी, ठीक है। अब इसमें हम नंबर दे देते हैं 10 20 और 30, ठीक है, ये हमने नंबर दे दिया। अब इसके बाद हमें कंडीशंस लिखनी पड़ेगी और कंडीशन क्या होगी? सबसे फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी इफ ए के लिए होगी सबसे पहली कंडीशन कि ए किस किस कंडीशन में बड़ा हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है इन सब में से। तो देखो कौन सी कंडीशन होगी? अगर ए बड़ा है या बराबर है बी से, ये पहली कंडीशन, एंड उसके साथ साथ ए सी से भी बड़ा होना चाहिए। ए या तो बड़ा है या बराबर है सी के, तो भी ए ग्रेटर है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन हो गई ए के लिए। देखो फिर से बता दूं अगर नहीं समझ आई है, ये वाली फर्स्ट कंडीशन हम ए के लिए लिख रहे हैं कि किस किस कंडीशन में ए ग्रेटर हो सकता है इन सब में से। तो या तो ए बड़ा है बराबर है बी के, उसके साथ साथ ए बड़ा भी होना चाहिए बराबर भी होना चाहिए सी के लिए, तब भी वो ग्रेटर होगा। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सही है तो भी ये सही से काम नहीं करेगा, दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, इसलिए हमने एंड ऑपरेटर लगाया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद प्रिंट करा दो अगर ये कंडीशन सही है तो, कि लार्जेस्ट क्या है? ए है, सॉरी, लार्जेस्ट क्या है? ए है, ओके। अब नेक्स्ट बी के लिए कौन कौन सी कंडीशन लगेगी? एलिफ यूज कर रही हूं मैं यहाँ पर। बी शुड बी या तो ग्रेटर और इक्वल्स टू हो जाए ए के, उसके साथ साथ बी ग्रेटर हो जाए या फिर इक्वल्स टू हो जाए सी के। तो इन दोनों ही कंडीशन में बी बड़ा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, क्या होगा? बी, ओके। और एल्स में क्या हमें फिर से कंडीशन लिखने की जरूरत है? नहीं, ए और बी की तो कंडीशन लिखी दी, अब बचा क्या? सी बचा है, तो अब बाकी सब कंडीशन में सी बड़ा है, तो ठीक है आप ऐसे ही प्रिंट करा दो, लार्जेस्ट और सी, ओके। हम यहाँ पर कोलन भी लगा सकते हैं अगर आप चाहो तो, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, और कुछ नहीं, ओके। अब हम रन करते हैं इसे, तो देखो क्या है? लार्जेस्ट है
30। एक बार डिलीट करके फिर से रन कर देती हूँ भले, ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये देखिए लार्जेस्ट क्या है, 30 है। ओके, अगर मैं इसकी वैल्यू दे दूँ 90, ठीक है, अगेन रन, देखिए लार्जेस्ट क्या है, 90 है। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या है ये। तो अब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका टॉपिक है हॉन्टेड ट्रेजर डोर। अभी क्या है देखो, मैं समझाती हूँ। अब एक तरीके से एक मेंशन है जो कि हॉन्टेड है, वहाँ पर एक पर्सन ट्रैप है, ठीक है। अब वहाँ पे 3 डोर है उस मेंशन के, उसमें से एक ही डोर सही है जिसमें से वो बाहर निकल सकता है, बाकी 2 डोर गलत है। अगर उसमें से निकलेगा तो ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो लॉजिक है बहुत सिंपल सा है, अब जैसा एक रियल गेम बनाया जाता है ना उसी टाइप का है, बट बहुत इजी सा लॉजिक है। और वो ये है कि यहाँ पर ना कंप्यूटर सिलेक्ट करेगा डोर कि कौन सा डोर सही है, और जो कंप्यूटर का सिलेक्टेड डोर रहेगा वही सही डोर रहेगा। और दूसरा यूजर सिलेक्ट करेगा डोर कि कौन से डोर में से उसे निकलना है। अगर यूजर ने वही डोर सिलेक्ट करा जो कंप्यूटर ने सिलेक्ट करा था तो मतलब वो बाहर निकल सकता है। अगर उसने अलग सिलेक्ट कर लिया तो मतलब वो ट्रैप हो जाएगा। देखो अगर हम कोई सा भी टेम्पल रन भी खेलते हैं, जैसे कोई सा भी गेम आप खेलते हो, टेम्पल रन का एग्जांपल लेती हूँ, वहां पर क्या होता है, ऑलरेडी आपको मोबाइल या लैपटॉप में दिख रहा होता है ना, मतलब वो मोबाइल और लैपटॉप में कुछ ना कुछ कोड लिखा हुआ है जो ऑटोमेटिकली रैंडमली कुछ ना कुछ सिलेक्ट करके दे रहा है। उसके बाद आपका मतलब यूजर के एक्शन पे फिर डिपेंड करेगा कि वो क्या आगे होता है गेम में, करेक्ट। अगर यूजर ने कुछ गलत कर दिया तो मतलब वो आप हार जाओगे, ठीक है। अगर आपने वही चीज करी जो वो करवाना चाहता है आपसे, जो गेम करवाना चाहता है, तो मतलब आप जीत जाओगे। वैसा ही है इसमें भी, जो कंप्यूटर सिलेक्ट करेगा अगर आपने भी वही सिलेक्ट करा मतलब वो यूजर बाहर निकल सकता है उस मेंशन के, अगर नहीं तो फिर नहीं निकल सकता है। सिंपल सा लॉजिक है। देखते हैं हम कैसे सिलेक्ट करवाते हैं कंप्यूटर से रैंडमली। अभी तक की क्या कर रहे थे हम, कंप्यूटर को खुद देते थे इनपुट, इस बार रैंडमली सिलेक्ट करवाएंगे कंप्यूटर से। हमें भी नहीं पता होगा कि वो क्या सिलेक्ट करता है, और हर बार वो अलग अलग सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना होगा रैंडम को, ये हेल्प करेगा कंप्यूटर को रैंडमली सिलेक्ट करने में, ठीक है, कि कौन सा डोर उसे सिलेक्ट करना है 3 में से। और सिलेक्ट किस में से करेगा रैंडमली, जो चॉइसेस हम देंगे, 3 दे या 10 दे, उन 10 या 3 चॉइसेस में से ही वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैं लिख रही हूँ, वेलकम टू डोर ऑफ लक। ओके, ये हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लिख देते हैं, ये थोड़ा सा गेम टाइप का, इसलिए मैं बस बताना चाहती हूँ कि थोड़ा अच्छा दिखे, बाकी काम इसका कुछ नहीं है, बस दिखेगा ये लॉजिक। उसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद हम थोड़ा रूल लिख देते हैं कि इस गेम का रूल क्या है, ताकि यूजर को समझ आ जाए। यू आर इन अ रूम विथ 3 डोर्स, ओके, एंड वन विल हेल्प यू एस्केप, अदर्स मे ट्रैप यू। ओके, ये हमने रूल लिख दिया, करेक्ट। अब हम लॉजिक लगाएंगे। अब लॉजिक क्या होगा देखो, लॉजिक के लिए हमें 2 वेरिएबल क्रिएट करने होंगे। फर्स्ट वेरिएबल क्या होगा, जो कंप्यूटर रैंडमली सिलेक्ट कर रहा है ना 3 डोर्स में से, तो जो भी सिलेक्ट करता है वो 3 में से, तो वो वाला आंसर उस वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। तो एक तो कंप्यूटर के चॉइस के लिए बनाना पड़ेगा, और दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा यूजर की चॉइस के लिए, कि यूजर या जो भी इंसान वहाँ पर ट्रैप है वो क्या चूज करता है, उसके लिए भी हमें वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो एक तो कंप्यूटर की चॉइस और दूसरी यूजर की चॉइस। तो कंप्यूटर की चॉइस करेक्ट रहेगी जो भी वो चूज करता है, तो इसलिए मैं वेरिएबल का नाम ही करेक्ट डोर लिख देती हूँ, कि जो भी कंप्यूटर चूज करता है ना वही सही है। अगर इसके बराबर हो जाता है यूजर की भी चॉइस तो फिर वो बाहर निकल सकता है। तो रैंडमली चूज करो, हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं, हमारे कोड एडिटर को बोल रहे हैं। और आर एंड इंट, देखो रैंडम हेल्प करेगा रैंडमली सिलेक्ट करने में कंप्यूटर को, और आर एंड इंट हेल्प करेगा कंप्यूटर को रैंडमली सिलेक्ट करने में। किन में से रैंडमली सिलेक्ट करने में, ये जो इंटीजर वैल्यू हमने दे रखी है ना इसमें से, इसलिए हमने यहाँ पर इंट लिखा है। और देखो ये जो 1 और 3 है ना, इसका मतलब ये नहीं कि 1 और 3 में से आप सिलेक्ट करो, नहीं, 1 से लेकर के 3 तक के। अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ या 19, चलो 10 लिख देते हैं, तो इसका मतलब है 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स में वो सिलेक्ट कर सकता है। ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, कॉमा फिर एंडिंग पॉइंट, ठीक है। बट हमें 1 2 3 में से ही सिलेक्ट कराना है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 से लेकर के 3 लिख रही हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा रैंडम और आर एंड इंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हमने कंप्यूटर की चॉइस तो स्टोर करा दी करेक्ट डोर में। अब हम यूजर की चॉइस सिलेक्ट करा लेते हैं। इसके लिए मैं चॉइस नाम का ही वेरिएबल बना रही हूँ, और इसमें हम लिख देते हैं, ये भी इन टाइप का डाटा ही चूज करेगा यूजर भी, इसलिए यहाँ पर इंट लिख रहे हैं। और यूजर से हमें इनपुट लेना है, क्योंकि वो क्या सिलेक्ट करता है हमें भी नहीं पता है जो भी रन करते वक्त, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बार यूजर को बोल देते हैं कि आपको चूज तो करना है, बट चूज करना है इन 3 में से ही, आप उसमें उसके अलावा नहीं चूज कर सकते हो।
अब यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि यूज़र को कि आपको चूज़ तो करना है डोर, बट इन 3 में से ही, इसके अलावा आप चूज़ नहीं कर सकते। और 3, ओके, ये हमने लिख दिया है। अब इसके बाद हमें कोड बनाना होगा लॉजिक के लिए, ठीक है। लॉजिक क्या कि दोनों का सेम होना चाहिए, तभी वो बाहर निकल सकता है। तो सबसे पहले इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन सबसे पहली कंडीशन होगी, और वो इसीलिए होगी कि मतलब वो बाहर निकल सकता है, उसी के लिए कंडीशन लिखेंगे। तो अगर यूज़र की चॉइस, देखो चॉइस वाले वेरिएबल में यूज़र की चॉइस स्टोर हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर चॉइस लिख रही हूँ। अगर यूज़र की चॉइस बराबर है कंप्यूटर की चॉइस से, कंप्यूटर की चॉइस कहाँ पर स्टोर हो रही है? करेक्ट डोर में, ठीक है। अगर यूज़र की चॉइस और कंप्यूटर की चॉइस दोनों बराबर है, तो मतलब आपने सही डोर सेलेक्ट करा, आप बाहर निकल सकते हो। ओके, तो वही हम लिख देते हैं, कॉन्ग्रेट्स, यू चूज करेक्ट डोर। ओके, ये हमने लिख दिया। अब सेकंड क्या होगी हमारी? सेकंड होगी हमारी एलिफ की कंडीशन, ठीक है। अब एलिफ में क्या हम लिखेंगे? देखो एलिफ में हम लिखेंगे कि अगर यूजर की चॉइस, अगर यूजर की चॉइस इक्वल्स टू 1 है और 2 है और 3 है, बट कंप्यूटर की चॉइस वो नहीं है, बस हम इतना सा लिख रहे हैं कि अगर यूजर की चॉइस 1 है और चॉइस इक्वल्स टू 2 है और चॉइस 3 है, तो फिर उस कंडीशन में आप प्रिंट करा दो सॉरी रॉन्ग डोर, सॉरी रॉन्ग डोर, यू आर ट्रैप। ओके, अब देखो इसके बाद एक और कंडीशन लगेगी, वो लगेगी एल्स की। अब एल्स में क्या रहेगा? एल्स में सिंपल से यही रहेगा, इनवैलिड चॉइस है। मतलब अगर यूजर ने 1 भी सिलेक्ट नहीं करा, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, कुछ और ही नंबर सिलेक्ट कर लिया, या तो नेगेटिव में या पॉजिटिव में कुछ और, 15 सिलेक्ट कर लिया, 30, 100, 1000 सिलेक्ट कर लिया, उन सब कंडीशन में एल्स का काम होगा कि आपने इनवैलिड चॉइस सिलेक्ट किया है, ठीक है, इनवैलिड चॉइस, ये भी हमने लिख दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला लॉजिक समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया देखो फिर से बता देती हूँ। जो मेन सबसे कंडीशन होती है कि जिसमें यूजर बाहर निकल सकता है उस डोर में से, वो तो हमने लिख ही दिया है कि जो भी कंप्यूटर ने सिलेक्ट करा है। अगर कंप्यूटर की चॉइस और आपकी चॉइस दोनों बराबर है, तो मतलब कॉन्ग्रेट्स, आपने सही डोर सिलेक्ट करा, आप बाहर निकल सकते हो। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा होगा कि भले ही यूजर ने 1 सिलेक्ट करा पर कंप्यूटर ने 2 सिलेक्ट करा, या फिर यूजर ने 2 सिलेक्ट करा, कंप्यूटर ने 3 सिलेक्ट करा, या फिर कंप्यूटर ने 3 सिलेक्ट करा और यूजर ने 1 सिलेक्ट करा, मतलब चेंजेस हैं। उन सब कंडीशन में लिखाएगा सॉरी कि आप टैप हो गए हो, आपने रॉन्ग डोर सिलेक्ट करा है। और इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है कि यूजर 1 2 3 को छोड़ के कुछ और ही सिलेक्ट कर लिया उसने, तो फिर आएगा इनवैलिड चॉइस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या है इसका मतलब। देखिए अब बोल रहा है ये सब सिंपल टेक्स्ट प्रिंट हुआ है जो हमने लिखा था, बस वही। अब बोल रहा है चूज अ डोर। अगर मैं 2 सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, एंटर, सॉरी आपने गलत डोर सिलेक्ट करा है और आप ट्रैप हो। अब देखो ये आंसर तो सही दे रहा है क्योंकि लॉजिक बिल्कुल सही है, बट हमें ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि कंप्यूटर ने क्या सिलेक्ट करा। ये तो सिर्फ वही बता रहा है जो हमने सिलेक्ट करा है, और डायरेक्टली प्रिंट करा है कि आपने गलत डोर सिलेक्ट करा है। अगर हम ये भी चाहे कि ये भी पता चल जाए कंप्यूटर ने क्या सिलेक्ट करा है, हमने क्या सिलेक्ट करा है, वो हमें पता है, कंप्यूटर का भी पता चल जाए, तो पता चलेगा कि कोड हाँ सही से काम कर रहा है। उसके लिए भी हम कोड लिख सकते हैं। देखो हम प्रिंट लिख देते हैं, कंप्यूटर की चॉइस भी हम प्रिंट करवा लेते हैं, द कंप्यूटर चॉइस लिख देते हैं, चलो डायरेक्टली कंप्यूटर चॉइस। अब देखो इससे हमें कंप्यूटर की भी चॉइस पता चल जाएगी, तो अब समझ आएगा कि ये सही से कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। कि कंप्यूटर की चॉइस करेक्ट डोर में स्टोर थी इसलिए ये लिखा है मैंने, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फिर से रन करते हैं हम। देखो अब मैं सिलेक्ट करी हूँ 1, एंटर, सॉरी आपने गलत डोर सिलेक्ट करा और जो कंप्यूटर ने चूज करा था ना वो 2 चूज करा था। फिर से रन करते हैं हम, इस बार 3 सिलेक्ट करते हैं, एंटर, सॉरी आपने फिर से गलत डोर चूज करा है, कंप्यूटर ने 1 सिलेक्ट करा था। ओके, फिर से रन करते हैं हम, 3 ही सिलेक्ट करते हैं फिर से, कॉन्ग्रेट्स आपने सही डोर सिलेक्ट करा है और कंप्यूटर ने भी 3 ही सिलेक्ट करा था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे ये रैंडमली सिलेक्ट करता है डोर, ठीक है। और हमें भी नहीं पता होता कि कौन सा डोर सिलेक्ट करेगा कंप्यूटर। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये।
AIML के बहुत जल्दी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, ऑटोमेशन के भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो शेयर करना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा नए वीडियोस बनाने के लिए। तो आई होप आपको अल्टीमेट पाइथन कोर्स का ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम धीरे धीरे एडवांस टॉपिक्स तक जाएंगे और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। करेक्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने को, ताकि मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट्स में बताना कैसा लगा वीडियो, कोई रिकमेंडेशन हो तो वो भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।